Hello and warm welcome to our show Bazme Khawaateen. I am Ruby Nisa Khan presenting today's program. हमारे प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। दोस्तों, कुदरत ने यूं तो इंसान को तरह तरह की नेमतों से माला माल किया है, लेकिन एक अजीम नेमत और भी अता की है जिसको कहते हैं शादी। शादी यानी मैरिज। मैरिज मीन्स मैट्रिमोनी, मैरिज मीन्स वेडलॉक, which is enhancing love maps and which is nurturing the fondness and admiration. शादी वाकई एक बहुत ही खूबसूरत सा बंधन है। तभी तो खाविंद को बीवी के लिए लिबास कहा गया है और बीवी को खाविंद के लिए लिबास कहा गया है। खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब और कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो इस हिस्से की यानी अपने बेटर हाफ की कदर जानिए और उसको मोहब्बत के साथ साथ बराबर की अहमियत और इज्जत भी देनी चाहिए, बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेसफुल मैरिज इज ट्रस्ट, इक्वल रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी। यूं तो हर रिश्ते में ऑनेस्टी बहुत ही जरूरी है, लाजिम है, लेकिन जहां तक शादी के रिश्ते का ताल्लुक है तो यहां पर ये जो है ईमानदारी लाजम मलजूम है। लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि सामाजिक दबाव की वजह से, सोशल कंपल्शन की वजह से बहुत सारी चीजें छिपाई जाती हैं। शादीशुदा जोड़े जो एक दूसरे से छिपाते हैं या जो एंगेज जोड़े होते हैं वो एक दूसरे से हकीकत छिपाते हैं, इंफॉर्मेशन छिपाते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम हेल्थ इश्यूज की बात करेंगे तो नहीं बताया जाता है कि दूल्हा या दुल्हन में किसी के साथ कोई हेल्थ इश्यू है, कोई मेडिकल हिस्ट्री है, सिर्फ इस डर से कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए, या अगर एंगेज है या अभी एंगेजमेंट होनी ही होती है तो सोचते हैं कि एंगेजमेंट नहीं होगी, रिश्ता नहीं बन जाएगा। तो इस वजह से वाई सो वी शुड नेवर हाइड एनीथिंग, एनी फैक्ट और मेडिकल हिस्ट्री फ्रॉम आवर एंगेज्ड वन और स्पाउस, बिकॉज ट्रूथ कम्स आउट सूनर और लेटर। सो वाई टू हाइड, लेट इट बी एनीथिंग, लेट इट बी फिजिकल और मेंटल। तो इसको बताने में कैसी शर्म है, सिर्फ ये सोच के कि हमारा रिश्ता नहीं होगा। जबकि अगर हम सेहत की बात करेंगे तो सेहत अल्लाह की देन है। कब किसकी सेहत पल में बिगड़ जाए, कब कौन तंदुरुस्त हो जाए, शिफा याब हो जाए, nobody can say it. Spousal health and divorce rate can vary, but in many cases the divorce rate is higher where wife becomes ill comparatively to his husband, to her husband. This is showing existing discrimination which is very shocking. अगर लड़की ने कोई इंफॉर्मेशन छिपाई या लड़की का कोई उसकी मेडिकल हिस्ट्री है या इलनेस है तो रिश्ता टूटने में जरा बर देर नहीं लगती है। लेकिन अगर वही बात एक मर्द के साथ हो, उसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन संजीदा किस्म की छिपाई है या उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। इन नंबर ऑफ केसेस रिलेशन हैज ब्रोकन after so many years of marriage only because husband came to know that his wife was having some type of chronic disease या उसने कोई information छिपाई। Why so? Let's talk about this in detail with our guests today. We do have Advocate Malik Shagufta. Besides her, there is Irtiza Yusuf. She is a press reporter. आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारो खुलूस भरा आदाब और बहुत बहुत खुश आमदीद। Thank you very much. I would like to start with Advocate Malik Shagufta ji. Is it right to hide information, any kind of information or illness from your spouse or engaged one या जिसे रिश्ता होने जा रहा हो? पहले ही मैं मेरी तरफ से मेरे हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद अगर हम इस सीरियस इशू पे बात करने लगे, आई गेस इट विल टेक आवर्स एंड आवर्स टुगेदर कि इस सेंसिटिव इशू पे बात करने के लिए। अब हम इसको थोड़ा वो कट शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। आई विल जस्ट टच द लिटिल बिट थिंग्स। पहले ही अगर मेरा रिश्ता किसी से होना है या किसी का रिश्ता किसी से होना है, ये रिश्ता जो होता है एक ट्रस्ट का होता है। पहले ही अगर मेरे साथ कोई मेडिकल कंडीशन है या किसी के साथ ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन है, पहले मुझे अपने स्पाउस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है। पहले ही जो रिलेशन एक झूठ पे स्टार्ट हो जाए, मुझे नहीं लगता है उस रिलेशन का फिर आगे कोई मुकद्दर होता है, कोई आगे कोई ऐसे एंड होता है उस रिलेशन का। ट्रस्ट और कम्युनिकेशन अगर दो स्पाउसेस के बीच होगा, दैट रिलेशन विल गो स्मूथली।
कम्युनिकेशन आपस में हो, एक ट्रस्ट हो, क्योंकि एक ये वाली जो रिलेशन है, मुझे नहीं लगता है इसमें एक ट्रस्ट के बगैर कोई एक मुद्दा रहता है बात करने का. इफ देयर इज एनी मेडिकल कंडीशन, बी इट एनी, मेरा पहला हक बनता है कि मैं अपने स्पाउस के साथ पहले सब कुछ शेयर करूं, तब आगे मेरी जिंदगी उसके साथ खुशी निभ सकती है. दूसरा, अगर मैं पहले से ही अपनी इलनेस छुपाने लगूं, एक औरत को माना जाता है एक नर्चरिंग लेडी, एक फैमिली को संभालने वाली. जब मैं अंदर ही अंदर से पहले अपने घुट के मरूं इलनेस की वजह से, और दूसरा ये कि मैंने अपने स्पाउस से छुपाया, कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे ये चीज मेरे स्पाउस के सामने आने वाली है, तो वो पहले ही खुद ही मर जाएगी अंदर से. दूसरा, कल को उसके बच्चे, वो क्या ही देगी उनको. पहले अपनी हेल्थ के बारे में सोचेगी, वो ट्रस्ट ब्रेक के बारे में सोचेगी, अपने बच्चों को संभालने के बारे में सोचेगी. मुझे लगता है इसी सब में उसकी लाइफ बीत जाती है. और एंड जब ये इशू फिर उसके हस्बैंड के सामने आने लगता है, या अपने हस्बैंड का अपनी वाइफ के सामने आने लगता है, तो दैट कम्स टू, रिश्ते बिखरते हैं. होती कोई बात है नहीं, तो बट कहीं ना कहीं व्हाई डिड यू हाइड दिस थिंग. और आजकल ऐसी कोई, मुझे नहीं लगता है हमारा हेल्थ सेक्टर इतना वीक है कि किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता. हाँ, और ये भी बोलिए शगुफ्ता जी, अभी एक भला मानस है, मर्द या औरत सेहतमंद है, किसी हादसे की वजह से खुदा ना खास्ता एक हादसा पेश आता है, बिल्कुल, और ही और शी विल बी नो मोर हेल्दी, क्योंकि हादसा पेश आता है. ऐसा हादसा कि वो अपाहिज हो जाता है, क्रिपल्ड हो जाता है या हो जाती है. बिल्कुल. तो ये नहीं है कि अभी मैं डज दैट मीन दैट द पर्सन विल बी लेफ्ट ओवर फ्रॉम हिज और हर फैमिली? बिल्कुल भी नहीं. हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें कई सारी जजमेंट्स ऐसी आए हैं, बी इट एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस, वो भी नई ग्राउंड बनाया जा सकता है डिवोर्स के लिए. दैट इज नॉट द ग्राउंड. और मेंटल इलनेस जहां पे, हाँ, एक लड़की को प्यार दो, उसको समझो, या अपने स्पाउस को. आई एम नॉट कंसर्न अबाउट एनी, ओनली अबाउट गर्ल्स. और ये भी है कि अगर हम अपनी इस इलनेस का इजहार करेंगे या कुछ फैक्ट्स जो संजीदा फैक्ट्स पाए जाते हैं, तो दूसरे पार्टनर पर देखते हैं, लेट ही और शी विल डिसाइड व्हाट टू डू. ऐसे खुद से हम जजमेंटल बन जाते हैं, नहीं ऐसे होगा, वैसे होगा, वो होगा, क्या पता रिश्ता हो जाए, क्या पता रिश्ता टूट जाए. नहीं, एक बार बात करके तो देखो, क्या पता दूसरा इंसान, उसकी मेंटालिटी ऐसी हो, वो आपको डिप्रेस करने के बजाय आपका अच्छे से ट्रीटमेंट करे. These should be the things. इर्तिजा जी, what are the causes of hiding facts and illness from each other before or after marriage? सबसे पहला तो यही है कि मेरा रिश्ता नहीं होगा. हम बिना ये सोचे कि क्या मैं ट्राई करूं अपने पार्टनर से एक बार बात करके, क्या पता वो मुझे एक्सेप्ट कर ले, हम खुद से अजम्पशन कर लेते हैं कि ये रिश्ता होगा ही नहीं. एंड कैसी जैसी बीमारियां, बिल्कुल ऐसी नॉर्मल, आप हाइपरटेंसिव है, आपको डायबिटीज है, पीसीओडी है, बिल्कुल छोटी मोटी बीमारियां जो शायद कभी आपकी जगह वो मर्द भी हो सकता है. हाँ, पहले तो यही है कि डायनेमिक्स का है कि मर्द का छुपाया ना छुपाए कोई फर्क नहीं पड़ता, औरत का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. फिर यह है कि कुछ बीमारियां उनके साथ यही मिसकंसेप्शंस या स्टिग्मास एसोसिएटेड है, जैसे कि पीसीओडी. हम खुद से फर्ज कर लेते हैं कि अगर किसी औरत में पीसीओडी है, शी विल नॉट बी एबल टू प्रोक्रिएट, क्योंकि शादी का पहला मकसद ही है प्रोक्रिएशन. तो मुझे लगता है इस सब को हमें हटा के पहले एक आदमी से, अपने फ्यूचर पार्टनर से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है अगर आप पहले ही वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे तो बाद में उस शादी का टूटना ही होगा. तो क्यों ना हम पहले ही वो चांस ले ले, क्योंकि टू बिगिन विद अगर वो रिश्ता नहीं बचने वाला तो डिवोर्स में एंड अप होने से क्या ही होगा. सो वी नीड टू मेक दैट स्पेस विद आवर पार्टनर कि हम बात कर पाए, चाहे वो कोई भी इशू हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ का हो, फिजिकल हेल्थ का हो. क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी क्रॉनिक बीमारी से सफर कर रहे हैं, इवेंचुअली वो एक फाइनेंशियल बर्डन भी है या एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. वो डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर आपको कैसे ट्रीट कर रहा है. सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट. आप एक कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो, मैरिज टू बी वेरी प्रिसाइज इज अ कॉन्ट्रैक्ट. आप एक कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल, क्योंकि वो उसका फिर फ्यूचर क्या होगा वो आप ही जानते हैं. या अगर हम किसी मेडिकल हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो तो कभी ना कभी लाइफ में रिपीट भी हो सकता है. रिपीट हो सकता है अगर कहीं से ठीक क्योर हो गया,
लेकिन दैट कैन बी रिपीटेड, तो फिर क्या हो सकता है, क्या डेफिनेटली, एंड ऐसा नहीं है कि आपकी वो मेडिकल हिस्ट्री कभी छुप नहीं सकती है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो सामने आने ही वाली है, बिकॉज एज वी से सच हमेशा सामने ही आता है. एंड यू डोंट नीड टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट एनीथिंग. यू आर सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस. कभी आपका पार्टनर भी उस स्टेज पे हो सकता है, कभी आप हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है. बेसिकली कभी कभी क्या होता है, पार्टनर्स आपस में शायद समझौता कर भी लेते हैं, बट ये कहते हैं कि हम अपनी फैमिली से छुपा के रखेंगे. बट वो कैसा रिश्ता है कि जहां आपको छुपाए हुए चीजों पे ही अपनी जिंदगी आगे कंटिन्यू करनी है. एक्सेप्टेंस ही नहीं है. एग्जैक्टली अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में एक्सेप्टेड नहीं हो, एंड में क्या होने वाला है. एंड इट्स नॉट ओनली लाइक लड़की छुपाती है, देयर आर वेरियस थिंग्स जो एक मर्द भी छुपाता है. लाइक कभी इम्पोर्टेंसी होती है, कभी एक मर्द ड्रग एडिक्ट होता है, कभी वो गैमलिंग में इन्वॉल्व होता है, कभी क्या कहते हैं उसको, चेन स्मोकर्स होते हैं. दीज थिंग्स आर बिंग, या कभी ऐसा होता है कोई ऐसी इलनेस होती है जो एक लेडी से छुपाई जाती है. एंड लॉन्ग रन में क्या करते हैं कि एक मैरिज को समझा जाता है, चलो इस लड़के की शादी कर देते, मुमकिन है समा है वो संभाल सकती है, वो इसकी बीवी इसको संभाल सकती है. लेकिन रादर देन थिंकिंग अबाउट कि वो उस लड़की की मत जिंदगी तबाह हो रही है, अगर हम ऐसे लड़के के साथ उसकी शादी कर सकते हैं. हाँ, एक लड़का इंपॉर्टेंट है, लड़की, फिर वो इल्जाम भी कई जगहों पे मैंने देखा है. डाला जाता है. आई हैव बीन वर्किंग एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, एज ऑफ नाउ आई एम वर्किंग एज ए सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर. जो मैंने बताया आपको, हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जहां पे एक लड़की तहज्जुद पढ़ती है और लड़का उसी वक्त ड्रग्स ले रहा होता है, और उस लड़की के मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, वो उस लड़की का ये भी कहना होता है कि आई ट्राई टू, लाइक मैं इसको संभाल रही हूं, मैं चला रही हूं. लेकिन दीज शुड नॉट बी थिंग्स. अगर ये चीजें पहले ही एक लड़की के सामने रिवील की जाए, एक लेडी के सामने रिवील कर, मुमकिन है उसका भी डिसीजन कुछ अलग ही होगा. हम वी शुड नॉट बी बायस्ड के बस लड़की को बताना है. नहीं, एक मर्द में भी जो प्रॉब्लम्स होती है, मर्द के भी जितने इश्यूज होते हैं वो कंप्लीटली रिवील करें अच्छे से, सो दैट अगर लड़की का है फिर आगे जाने का इरादा, लेट हर, कम से कम उसकी भी राय ले लें. दीज शुड बी द थिंग्स जो मतलब जिनको रिवील करने की जरूरत है हमारी सोसाइटी में. गुप्ता जी, व्हाट आर इंडियन मैरिज लॉज? अगर हम देखेंगे अपने मुल्क के मैरिज लॉज के बारे में, बिल्कुल, वो क्या है? मैं आपको बताती हूँ. देयर इज हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, या स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन मैरिज लॉ है, पारसीज मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है, कस्टमरी लॉज है. लेकिन कहीं पे ये इतने सारे लॉज है हमारे पास, लेकिन कहीं पे ये नहीं है कि एक दूसरे से छुपाओ चीजें. हाँ, दीज डील विद द डिवोर्स, दीज डील विद द इनहेरिटेंस, दीज डील विद द मैरिज. ना कि कोई चीज हम छुपाएं तो फिर उसके आगे हम बढ़ जाएं, इन चीजों में छुपा के चीजों को हम फिर आगे रिश्ता बनाएं, ये तो किसी लॉ में नहीं है. मैंने आपको अभी भी कहा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारे केसेस ऐसे आए हैं जहां पे ये बोला कि मेंटल इलनेस, जिसको हम एक टैबू मानते हैं आज की सोसाइटी में, दैट शुड नॉट बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज द ग्राउंड फॉर डिवोर्स. हाँ, इम्पोर्टेंसी इज देयर, क्योंकि एक जैसे अभी मैम ने कहा, रिप्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी. हाँ, दैट शुड बी द लाइक म्यूचुअल डिवोर्सेस होते हैं, दैट कैन बी ए कॉज फॉर डिवोर्स. नॉट कि एक लड़की को या मर्द को कोई ऐसी बीमारी है जो इलाज से ठीक हो सकती है, दैट शुड नेवर बी द कॉज ऑफ डिवोर्स. इस वजह से चूंकि आप एक अनमेरिड लड़की हो, तो एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना, इफ यू डोंट माइंड. श्योर. Will you marry someone who must be having any medical type of history? ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल रहेगा, क्योंकि टू बिगिन विद हमने क्वेश्चन किया कि अगर मुझे कोई बीमारी होगी तो मैं भी चाहूंगी मुझे एक्सेप्ट करे, तो व्हाई नॉट. बट एज लॉन्ग एज यू आर बीइंग ट्रूथफुल, क्योंकि जैसे मैम ने कहा कि कवानीन है, हम चाहे कितने भी सख्त से सख्त कवानीन लगा ले, बट हम औरतें उतनी एम्पावर्ड भी नहीं है कि हम उन लीगल रिसोर्सेज को अप्लाई या अप्रोच भी कर सके. इवेंचुअली हम चाहेंगे कि घर पे सब सिमट जाना चाहिए, सब सुलझ जाना चाहिए. तो जितना मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई मेरी चीजों के साथ एक्सेप्ट करे, तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो बी ओपन टू एक्सेप्टिंग एनीबॉडी विद एनी काइंड ऑफ इलनेस, एज लॉन्ग एज दे आर बीइंग डिस्क्लोज्ड एट अ प्रायर स्टेज. जैसा कि आपने कहा शगुफ्ता जी के मर्द को ये जो नॉर्मलाइज किया जाता है समाजी सतह पर, समाजी दबाव की वजह से, सोशल कंपल्शन की वजह से बहुत सारी चीजें जो हैं वो छिपाई जाती है मर्द की तरफ से अक्सर. बिल्कुल.
और फिर इलनेस भी हो, कोई उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी हो, वो भी छिपाई जाती हैं। लेकिन अगर लड़की ने ऐसा किया हो तो वहाँ रिश्ता नहीं होता है, रिश्ता होता भी है तो वो तोड़ दिया जाता है। मेरे पास एक अच्छी एग्जाम्पल है। एक औरत रही है जिसका कोई पीसीओडी वगैरह ऐसा कुछ क्रॉनिक रहा है, कोई इश्यू रहा है ऐसा, तो डॉक्टर साहब उनको ट्रीट कर रहे थे, तो फिर वो ठीक हो गई हैं किसी हद तक, अनमैरिड लाइफ में ही वो ठीक हो गई हैं। तो उसका एक मेडिकल रिकॉर्ड रहा है जो कि प्रेस्क्रिप्शन वगैरह, बिल्कुल। तो उनकी शादी हो गई है अच्छे घराने में, एजुकेटेड फैमिली में, एजुकेटेड हस्बैंड के साथ। बाय द वे उनको फिर से शादी के बाद कुछ इलनेस होने लगी, तो हस्बैंड ने उनको उसी डॉक्टर साहब के पास वापस लिया। डॉक्टर साहब और हस्बैंड आपस में दोस्त थे। तो डॉक्टर साहब ने बोला है कि मुझे, क्योंकि हमें बहुत सारे पेशेंट्स देखने होते हैं, पता है क्या है, लेकिन किस मोड़ पे था आपका तब वो स्टेज, मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए, वो फाइल चाहिए जो आपके साथ थी। लेकिन लड़की ने क्या किया, रोते रोते एक तो ये बोला कि मेरे हस्बैंड के सामने मत बोलो मेरा कोई मेडिकल रिकॉर्ड रहा है, और फिर ये बोला डॉक्टर साहब को कि शादी से पहले मैंने वो सारा मेडिकल रिकॉर्ड जला दिया, वो सारे टेस्ट, ताकि मुझे कोई ससुराल तक बात न पहुंचे, हस्बैंड तक बात न पहुंचे। तो डॉक्टर साहब वाज शॉकिंग। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी शादी तो एजुकेटेड मर्द से हुई है, आप उनको एक मौका देते। तो वो कहती रही इसको मत बोलिए, इसको मत बोलिए। तो उसने कहा नहीं, ये मेरा अच्छा दोस्त भी है और बहुत ही वसी जहन का मालिक है। फिर जब डॉक्टर साहब ने उसके साथ शेयर किया कि उसके वाइफ की कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है, तो 2 दिन के अंदर अंदर उनमें डिवोर्स हो गया। विल यू बिलीव दिस? तो वही बताइए मुझे कि ये क्यों होता है ऐसा, ये मेरा सवाल है। जी जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मेरे करियर में भी मतलब 12-13 साल के करियर में आई हैव सीन मैनी केसेस जहां पे ये चीज होती है कि मेडिकल कोई ऐसी कंडीशन जो बिल्कुल एक मतलब हेल्थ, मैंने अभी भी आपको, हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट इतना इम्प्रूव हो गया है, इतना प्रोग्रेसिव है, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज मुमकिन है, प्रोवाइडेड आप करना चाहो, आप अपने स्पाउस को उस सब के साथ एक्सेप्ट करना चाहो। पहले ही इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करूं, पहले ही होता है वो जेंडर एक्सेप्शंस। जेंडर एक्सेप्शंस में क्या मैं आपको बताऊंगी कि एक मर्द को एक डोमिनेंट नेचर का समझते हैं कि अगर हमने रिवील किया कि मर्द बीमार है, क्या पता इसकी सोसाइटी में क्या इज्जत रहेगी। हाँ, एक लेडी को समझा जाता है एक घर को संभालने वाली, फैमिली को संभालने वाली, उसके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, क्या पता कल को मेरे घर को संभाल पाएगी, कल क्या पता का, मतलब एक हेल्दी वुमन हमें चाहिए, एक वो आई शुड से एक पावर लिफ्टर चाहिए जो हमारे एक घर को संभाल लेगी। देयर इज कल्चरल बिलीफ्स मैं आपको बताऊंगी कि सोसाइटी, जैसे मैंने अभी भी कहा, एक लेडी को समझते हैं यूजुअली घर संभालने वाले, एंड वी एक्सपेक्ट वो एक हेल्दी लेडी हो। मर्द को क्या है, सुबह गया, कमा के लाया, खिलाया, he is not having that much of responsibilities as to like taking care of the house, and there is lack of education, I should say lack of जरूरी नहीं है, मैंने आपको एग्जांपल दी ना एक एजुकेटेड मर्द की। मैं इनको I should say कि लिटरली इलिटरेट लोग बोलती हूँ, जो ऐसे लोग हैं ये मतलब पढ़े लिखे अनपढ़, जिनको ये सोच नहीं है कि व्हाट एम आई डूइंग। अगर मुझे एक लाइफ अपने पार्टनर के साथ बितानी है, मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ और मैं क्या ही देख रहा हूँ, क्या ही मैं इस वक्त सोच रहा हूँ। इर्तिजा जी का क्या ख्याल है इस बारे में? जो आपने पढ़े लिखे होने की बात की, आई गेस एजुकेशन हैज नथिंग टू डू विद इट। चाहे आप कितने भी तालीम याफ्ता हो जाओ, मेंटालिटी है, आपकी सोशल कंडीशनिंग ऐसी है, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दीज थिंग्स। एंड शायद मुझे लगता है कि एक झट में उनका डिवोर्स हो गया। मुझे लगता है उन्होंने शादी के उस पीरियड में ऐसा ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं किया, कम्युनिकेशन सिस्टम भी बिल्ड नहीं किया है। एंड चाहे वो मर्द फिर कितना भी तालीम याफ्ता, क्योंकि उसकी सोशल कंडीशनिंग वैसी है, वो नहीं रेडी है, उसको वो कल्चरल शॉक लगता है, ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स। इतना जी मुझे पता है व्हाट मेडिकल टेस्ट कपल्स नीड टू डू बिफोर मैरिज।
بیسکلی تو بہت ساری ایسے ٹیسٹ میں آپ کو بتا سکتی ہوں جو کر سکتے ہیں, لیکن آج کے دور میں مجھے لگتا ہے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ کیسی ہے آپ کے پارٹنر کی, بیکاز اگر وہ جیپرڈی پہ ہے آپ کا پورا رشتہ ہی فیل ہونے والا ہے. پھر یہ چیز بھی ہے کہ اگر آپ اپنے رشتے میں شادی کریں تو دیر آر کپل آف جینیٹک ٹیسٹ جن کو آپ کو گو تھرو کرنا چاہیے. دین بیسکلی میں نے آپ کو بولا کہ پروکریشن کا ہے, تو وہ چیز اگر دونوں میاں بیوی میں ٹھیک ہے دین اونلی دے شوڈ گیٹ اہیڈ ود دا میرج. بٹ آج کل کے دور میں, آج کل کے ٹائم میں آئی اسٹریس کہ دونوں کپلس کو آپس میں دیکھنا چاہیے ہماری مینٹل اسٹیبلٹی کیسی ہے, بیکاز دیٹس گوئنگ ٹو بی اے میجر فیکٹر. ٹاکنگ اباؤٹ میڈیکل ٹیسٹ, وہ تو سمجھا میں نے, لیکن کیا کیا ٹیسٹ ہونے چاہیے؟ بیسکلی یہی آپ کے جو نارمل ہوتی ہے آپ کی لائف لانگ کے پروسیسز ہے, آپ کو کوئی کرونک بیماری تو نہیں ہے, کیونکہ آئی اسٹریس کی کیونکہ کوئی بھی کرونک بلڈ گروپ ٹیسٹ, وائی ناٹ, وائی ناٹ, جو جن بھی بیماریوں کا ٹرانسمیشن کا خطرہ ہے, جو بھی بیماریاں ہے دیٹ کین بی ٹرانسمیٹڈ ٹو یور اسپاؤس, آپ خود سفر کریں ٹھیک ہے, آپ کا خیال رکھ لیا جائے گا, بٹ آپ کیوں کسی اور کی زندگی اسٹیک پہ لگائیں گے؟ جو بھی ایس ٹی ڈیز, بیسکلی جتنی بھی ایس ٹی ڈیز والی پرابلمس ہے آپ ان کا ٹیسٹ کروائیے, کیونکہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے آپ کے پارٹنر کے ساتھ. یو شوڈ نو واٹ یو آر گیٹنگ انٹو. تو ابھی جو شادیاں ہوتی ہیں آج کل ہمارے سماج میں بھی اب انٹروڈیوس ہو گیا ہے کہ جب بچولا رشتہ لے کے آتا ہے تو اس سے ٹیسٹ مانگے جاتے ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا یہ ٹھیک ہے کہ ایسے میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے؟ میرے خیال سے تو ٹیسٹ, جیسے ابھی میم نے کہا, سرٹن ٹیسٹ لائک ایچ آئی وی ہے, ایچ آئی وی کا ٹیسٹ سب سے پہلے بلڈ گروپ کا پتا ہونا چاہیے. آج کل کی سوسائٹی میں ایچ آئی وی کا ٹیسٹ میرے حساب سے ضروری ہے. ہاں اگر کرنا ہے لڑکے کا ٹیسٹ کراؤ, اف ہی از انٹو ڈرگس اس کے یہ سارے ٹیسٹ کراؤ. مطلب میں بتا رہی ہوں ہماری سوسائٹی میں اگر ڈیمانڈس ہیں ان چیز کی, دیز شوڈ بی دا تھنگس. ہاں سی if the person is involved in drugs, ہاں اس کا ٹیسٹ کراؤ. باقی ایک ہم کہہ رہے ہیں پروکریشن کا, ابھی ایسی میڈیکل ٹیکنیکلٹیز ہے کہ پروکریشن بھی ہو سکتی ہے, بٹ پرووائڈیڈ آپ دو آپس میں سیٹسفائڈ ہو, آپ دو نے ایک دوسرے کو ایکسپٹ کیا ہے ود آل دی تھنگس, rather than being وہ کوئی کرونک ڈیزیز ہوتی ہے جس میں جیسے ابھی میم نے کہا لائک ایسی ڈیزیز ہوتی ہیں جس میں اسپاؤس کا بچنا پھر مشکل ہوتا ہے. ہاں اگر وہ کنڈیشن ہے لیٹ اٹ بی, بٹ یہ نہیں کہ تھوڑا سا کھانسی زکام رہتا ہے پورے سال تو اس پہ آپ ڈیورس کریں گے, یا ایسی کوئی چیز ہے تھوڑی بہت شائع ہے آپ کی لڑکی, آپ بولیں گے نہیں ڈپریسڈ ہے اس پہ ڈیورس کر لو. دیز شوڈ ناٹ بی دی تھنگس. ہاں کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جو پھر لانگ رن میں آپ کے لیے پھر پرابلم ہو سکتی ہے, پھر رشتے کے لیے ہی نہ جاؤ, بٹ ڈیورس شوڈ ناٹ بی دی تھنگ. اور آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم ریپروڈکشن کی بھی بات کرتے ہیں, اگر لڑکی میں کوئی ایسی خامی ہو بھی تو آج کل اور زیادہ آپشنز ہیں, بالکل تو اس میں ڈیورس کرنے کی مجھے نہیں لگتا ہے کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے. If the couple is happily living, they are ready to accept each other, مجھے نہیں لگتا ہے پروکریشن کی بھی ضرورت ہے. Love should be there, acceptance should be there. کوئی ایسی ایگزامپل کی, چونکہ آپ ایک لائر ہیں, آپ کے سامنے دن بھر ایسے کیسز آتے رہتے ہیں, کوئی ایگزامپل ہے ہوگی آپ کے ساتھ؟ جی بالکل. I won't take the name. There is a couple کہ جس میں ایک لڑکی she had 9 miscarriages. Okay. ہاں she was able to give birth to a baby. But last run میں کیا ہو گیا, that lady got divorced because of this thing کہ اس کے miscarriages ہوتے ہیں. What about the lady? ہاں لڑکا کیا ہے, ابھی جائے گا دوسری شادی کرے گا تو وہ لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی. There are many cases that come to us every now and then, اور انسان بولتا ہے کہ کیسے اپنی سوسائٹی کو سمجھائیں کہ this should not be the thing. تو what will be your message for the whole society اگر یہ ٹاپک ہے ہمارا آج کا؟ میسج سوسائٹی کو بس یہی جانا ہے کہ جاگو, یہ وہ زمانہ نہیں ہے, دس از 21st century. آج کل کوئی ایسی امپاسبل بات نہیں ہے, کچھ ایسا ہیلتھ ایشو نہیں ہے جس کو آپ گراؤنڈ بناؤ گے ڈیورس کا, جس کو آپ گراؤنڈ بناؤ گے اپنی اسپاؤس کو چھوڑنے کا یا اپنے اسپاؤس کو چھوڑنے کا. بلڈ یور ٹرسٹ, اپنی ہیلدی لائف جیو اینڈ ریویل ایوری تھنگ اف دیر از اینی تھنگ. کیونکہ آج کل مائنڈ سیٹ بھی ایسا ہے کہ پیار ہے تو سب کچھ ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. وہ اچھا ہے تو بہتر ہے, وہ اچھا ہے تو بہتر ہے, برا ہے تو بھی قبول. مزاج عشق میں بیماریاں کمزوریاں نہیں جانی جاتی. It is best to know about the health condition of your spouse before tying the knot
to avoid the problems later on. That's all for today. बिन मांगे हाथ पे रख दे खुशियां सारी, बिन मांगे हाथ पे रख दे खुशियां सारी, इतना मेहरबान मेरा रब तुम पे हो जाए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। हैप्पी बर्थडे माय डियर। दादू अरे ये क्या, ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। अरे भरोसा है यानी, नहीं तो पैसों पर फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लैंडिंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई से मंजूर शुदा बैंक्स एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। गैर मंजूर शुदा एप्स या अनजान लोगों से जाती मालूमात शेयर करना यानी धोखा। दादू हाँ। बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे आप? दादू आरबीआई कहता है, इनसे सुनिए आप। जानकार बने, चौकन्ने रहें। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।